और इसलिए सुखी होने का सबसे पहला कारण है ज्ञान। ज्ञानी सुखी है, अज्ञानी दुखी है। सब दुखों का मूल अज्ञान है। अभी आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं। एक बंदर है, सामने आईना है और आईने के सामने वो खड़ा रहता है। वो आईने में उसको दूसरा बंदर दिखाई देता है। और आप सब जानते हैं कि ज्ञाति ज्ञाति में द्वेष तो रहता ही है। नात में लगभग द्वेष हो एम। तो वो सामने बंदर देखता है और उसको मारने के लिए वो जाता है, तो आईने में टकराता है, फिर वापस आता है, फिर वो जाता है मारने के लिए। अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, अपनी ही छाया आईने में दिखती है और उसको बंदर समझकर मारने के लिए जाता। कितनी देर तक वो उसको मारता रहता है। संतोष नहीं हुआ तो पेड़ पर चढ़ता है और वहां से जाकर फिर छलांग लगाता है मारने के लिए। उनको पता नहीं है कि सामने कोई बंदर नहीं है, मेरा ही प्रतिबिंब है। एक अज्ञान के कारण बंदर जो दुखी हो रहा है वो आप देख लीजिए। ये मुझे इसलिए बताना है कि एक बंदर को एक अज्ञान है तो भी इतना दुखी होता है, तो हम तो अज्ञान के खजाने हैं, तो दुख तो आएगा ही आएगा। एक अज्ञान भी दुखी करता है तो बहुत से अज्ञान रहेंगे तो दुखी तो होंगे ही। और इसीलिए सत्संग का महात्म्य है कि सत्संग में जाते हैं तो अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान का दिया जलता है और चारों ओर रोशनी फैलाता है। इसलिए सत्संग का महात्म्य है। अज्ञान अंधेरा फैलाता है और ज्ञान रोशनी फैलाता है। एक अज्ञान देखा ना आपने, एक अज्ञान आदमी को कितना दुखी करता है। ऐसी एक दूसरी बंदर माने अज्ञानी जो होता है ना, कुछ न कुछ गलत चीज पकड़ लेता है, फिर उसकी वजह से वो दुखी होता रहता है। एक क्रोध गलती में पकड़ लिया, काम पकड़ लिया, मान पकड़ लिया, कोई ऐसा स्वभाव पकड़ लिया, वो अज्ञान की वजह से ही होता है और फिर वो दुखी होता रहता है। बंदरों ने कोई वनस्पति पकड़ ली, वो वनस्पति ऐसी वनस्पति थी कि जिसको छूने से खुजली आती है, छूने से खुजली आती है। तो बंदरों ने वो वनस्पति पकड़ ली और चारों ओर वो ऐसे ही लगाते रहते वनस्पति, और पूरे बदन में, पूरे शरीर में खुजली आती है, फिर दुखी होते हैं। ये देखिए, ये बंदरों की क्लिप इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की हम बता नहीं सकते। ऐसे कोई कोई गलत चीज हम पकड़ लेते हैं जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मान, राग, द्वेष, ये सब गलत चीज है। ये जो पत्ते हैं ना, हरे पत्ते बंदर ने ऐसे पत्ते हैं, फिर हमको पूरे बदन में खुजली ही आती। ज्ञान से ये सब कुछ छोड़ना है। अज्ञानी की एक बात बता दूं मैं आपको, अज्ञानी माने क्या? दृष्टिहीन आदमी है। जैसे कोई अंध आदमी होता है तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो कहीं ना कहीं गिरता जाएगा, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। अज्ञानी, ये तो अंध आदमी हो तो शारीरिक अंध है, अज्ञानी वो मानसिक अंध है, उनको कोई दृष्टि नहीं है। वो कहीं न कहीं काम में, क्रोध में, लोभ में, मान में, ईर्ष्या में, राग द्वेष में, पाप में गिरता रहता है। वो स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। ये दृष्टिहीन है। अज्ञानी माने दृष्टिहीन। अज्ञानी मीन्स अंधा आदमी है। वो, उसको कोई मार्ग सूझता नहीं, किधर जाना, कहां जाना। अभी मैं एक क्लिप बताता हूं, बनाई हुई क्लिप है लोगों ने, किंतु दो अंधे जा रहे हैं, एक आगे जा रहा है, एक ने पीछे से लकड़ी पकड़ी हुई है, वो दो जा रहे हैं। अभी आगे वाले को दिखता नहीं है, पीछे वाला उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो दोनों की क्या दशा होती हो आप देखिए। अज्ञानी आदमी यही करता है। आज एक अज्ञानी आदमी ने 32 लोगों की जान ले ली भारत में। आप अभी क्या ताजी घटना है, आप देख लीजिए। एक अज्ञानी आदमी की वजह से कितने लोग मरे, कितने के घर बिखरे हुए होंगे। आज कोई का पति मरा होगा, किसी की पत्नी मरी होगी, एक अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या नहीं कर सकता है। और इसीलिए सुख का सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान। आपको कहीं भी जाना हो जाना, मैं ये बात बहुत पक्की आपसे बोल रहा हूं। और ज्ञान संपादित करने के लिए कोई न कोई अच्छे साधु के संग में रहना।